नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जेडीयू में गजब का सत्ता संघर्ष और आपसी वर्चस्व की लड़ाई उनके नेताओं के बीच चल रही है। अशोक चौधरी और ललन सिंह का विवाद तो आपको पता ही है। अब दो दलित नेता अशोक चौधरी और रत्नेश सदा आमने सामने हैं। नीतीश कुमार ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए भीम संसद तो ऑर्गेनाइज की, अशोक चौधरी को इसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। लेकिन संसद के मंच पर ही कुछ ऐसा हो गया जिससे दो नेताओं के बीच की लड़ाई जगजाहिर हो गई। बता दें कि भीम संसद के दरमियान जब दलित समाज से ही आने वाले रत्नेश सदा अपनी बात रखने लगे तो उनको हाथ पकड़कर अशोक चौधरी ने बिठा दिया और यही दृश्य रत्नेश सदा के एक समर्थक को नागवार गुजरी। और उसके बाद रत्नेश सदा और इस समर्थक के बीच की बातचीत वायरल हुई। इस बातचीत में रत्नेश सदा अपनी ही पार्टी के नेता अशोक चौधरी का पुतला दहन करने का आह्वान करते अपने समर्थक से। देखिए ये वायरल ऑडियो सुनिए। आपको घिस के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का। अब जो कहते हैं वो करो ना। हाँ बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। बता दें कि ये बातचीत मंत्री रत्नेश सदा और श्रवण सदा नाम के एक जेडीयू समर्थक के बीच में हुई थी। अब श्रवण सदा बिहार तक के कैमरे के सामने आया और बिहार तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मान लिया कि उसने रत्नेश सदा से बातचीत की और ये भी कहा कि रत्नेश सदा उनको अशोक चौधरी का पुतला दहन करने का आदेश दे रहे थे। 28 तारीख को 8 बजे रात में हम बात किए कि सर आप जो भाषण दे रहे थे अशोक बाबू जो बैठा दिए, हम लोगों को तकलीफ हुआ। तो अब गोसा में बोले हुए सदा कि तब पुतला जला दो। तो कहिए हम काल पुतला जलाएंगे। थोड़ा सा गोसा में ये भी बोल दिए थे कि ईटा पकड़ चला देते, लेकिन वैसी बात नहीं है। वैसा हम लोग आदमी नहीं, सब दिन हम नीतीश कुमार का आदमी है, रहेंगे। मंत्री जी क्या बोले आपको? मंत्री जी गोसा के बोले तब पुतला जला दो। तो हम लोग को काल पुतला जलाएंगे, क्या जरूरी है, वो सबको बात नहीं। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये पूरा खेल जो है वो ललन सिंह के इशारों पर चल रहा है। बीजेपी का आरोप सुनिए। जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के इशारे पर पूरा जनता दल यूनाइटेड उनकी अंगुली पर नाच रहा है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी को उन्होंने रमेश सदा से अपमानित कराने का काम किया है। उनका पुतला जलाने तक की बात हो रही है और ये साजिशतन हो रहा है। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चारों तरफ से घेर करके मानसिक रूप से बीमार कर दिया गया है। अब राजद के एक अंग के रूप में काम कर रहा है। ये सब श्री ललन सिंह जी के प्लान के तहत हो रहा है। बता दें कि एक तरफ तो नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वहीं जेडीयू में दूसरी तरफ बड़ा घमासान मचा हुआ है। नेता एक दूसरे की टांग खींचने में जुटे हुए हैं और अपने ही पार्टी के नेताओं का पुतला दहन करने का फरमान अपने समर्थकों को जारी कर रहे हैं। अब इस खेल के पीछे ललन सिंह की क्या भूमिका है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बता दें कि अशोक चौधरी जो फिलहाल रत्नेश सदा के निशाने पर हैं, उनकी ललन सिंह से भी अदावत चलती रही है और एक बार तो दोनों नीतीश के सामने ही उलझ गए थे। अब देखना होगा कि एक तरफ तो जेडीयू में टूट की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं में आपसी खींचतान चल रही है। भविष्य जेडीयू का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।